वो तमाम मुल्क जो एक पर्टिकुलर मुल्क की दादागिरी झेल रहे होते हैं, जब एक मुल्क कोई एक कदम उठाता है तो इसका कंटेजियस इफेक्ट बाकी मुल्कों पर जो एग्रेशन झेल रहे होते हैं होता है क्या? जरा मैं ये लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब से समझना चाहता हूं। गौतम जी, बड़ी बात देखिए, ये बहुत बड़ा दुख हो रहा है मुझे इस तरह से कहने में। प्लीज़ अंडरस्टैंड, कोई दुनिया में युद्ध नहीं चाहता। भारत ने लगातार स्टेटमेंट दिए कि हम युद्ध नहीं करना चाहते, हम बातचीत से समझौता करना चाहते हैं। पूरा वर्ल्ड यही चाहता है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, चाइना इज़ ए न्यूक्लियर पावर एंड अगर हम युद्ध में गए तो कुछ भी हो सकता है। आपने थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात की, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का ज़माना नहीं है। वी डोंट वांट टू गो टू वॉर। पूरा वर्ल्ड का हम वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहते। इस समय दी सगैसिटी, जो अक्लमंदी है, वो ये है कि दुश्मन को एस्केप रूट दिखाया जाए। वी हैव टू शो चाइना एन एस्केप रूट कि हाँ, बातचीत कीजिए, बातचीत से मसला हल हो जाएगा। आपने कुछ गलतियां की हैं, ठीक है, गलती मान ली हमने, आपने की, कुछ हमसे भी हो गई होंगी, लेकिन अब आप अपनी जगह चले जाइए, हम अपनी जगह जाने को तैयार हैं। आप इतने बड़े अधिकारी रहे हैं सर, एक सेकंड में आपको रोक कर पूछना चाहता हूं, सगैशियस होने का ओनस बाकी मुल्कों पर ही क्यों है सर? चाइना भी कभी दिखाएगा सगैशियस होना, या बाकी के मुल्क सगैशियस होते रहे और उसके न्यूक्लियर पावर होने से डरते रहे सर? वो तो गलती कर बैठे, नहीं, कतई नहीं। डरते होते तो हम क्यों करते जो हमने किया है? हम कतई नहीं डरते। लेकिन इस समय चाइना को एक एस्केप रूट दिखाना है, जो हम दिखा रहे हैं। वी आर टेलिंग, हाँ, हमारा फॉरेन मिनिस्टर बात करके करेगा, हमारा आर्मी चीफ कह रहा है बात करके समझौता हो जाए तो अच्छा है, हमारे CDS कह रहे हैं। देखिए, इस बात में वी हैव क्लियरली शोन, द वर्ल्ड हैज क्लियरली शोन टू चाइना कि प्लीज़ डोंट डू दी रूट दैट यू आर टेकिंग। वो रास्ता मत लीजिए जिस पर आप जा रहे हैं, इसमें पूरे वर्ल्ड का नुकसान होगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि लड़ाई इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। ठीक है, टैक्टिकल फीचर्स ले लिए हमने, वहाँ से उसको मैसेज क्लियर चला गया कि इंडिया इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, आई कैन नॉट विथस्टैंड इंडिया टुडे। वी 62 वाली बात नहीं है, पूरा वर्ल्ड इकट्ठा हो गया उसके अगेंस्ट। लेकिन हमें ये सर, ये तो जिन्होंने हम इस डॉक्ट्राइन पे चलते हैं, नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, लेकिन ये जो लोग जिनकी कोई गारंटी नहीं, हम इसी बात से फिर हम क्या इसी तरीके से गलवान में शहादत देते रहेंगे सर? क्या इसी तरीके से हम उन लोगों को, क्योंकि अभी तक तो हिंदुस्तान यही करता रहा ना, यही मानता रहा कि चाइना तो बहुत बड़ा पावर है, उसके साथ उसको उसकी आंखें देखकर चलो, उसके भाव भंगिमाएं पहचान कर चलो, उसके इशारे समझ कर चलो, लेकिन इसी बात का तो फायदा उठाया चीन ने सर। नो 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 नो, कहाँ फायदा उठाया? 160 आदमी तो उसके गलवान में, 106 आदमी तो गलवान में मर गए। अभी यहाँ पे ब्लैक टॉप पे 20-25 आदमी उनके कैदी भी हमारे पास हैं। देखिए, मैसेज क्लियरली गया है। Who wants a war? Nobody wants a war. Neither India wants a war, nor China wants a war, nor Taiwan or Hong Kong wants a war. लेकिन हम बता रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, लेकिन वो तो वो मुल्क है जो अपने जवानों की शहादत